हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 6 को देखेंगे। तो अगर तुमने अब तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना। उनके लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो हाँ, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है। शाहीन को अब समझ आता है कि सच में उस बंदे में कुछ तो बात है, और कल जो उसने जिन्नू के हाथ में डैगर देखा था वो उसका कोई वहम नहीं था। वो डिसाइड करते कि वो भी अंदर जाएगी, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं रहता। तो माइनिंग टीम से पूछती है, अरे कुछ तलवार वगैरह है तुम्हारे पास? ये बंदा उसके हाथ में कुल्हाड़ी थमा देता है। शाहीन बोलती है, अबे इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? वो बंदा बोलता है, नहीं मैडम जी, हम तो माइनिंग टीम वाले हैं, हमारे पास तो यही रहता है। शाहीन बोलते कि इससे अच्छा तो बिना किसी हथियार के ही चली जाएगी। वो जाने भी लगती है और वही रुक जाती है। वो बंदा बोलता है, अरे मैडम जी, क्या आप सच में ऐसे ही जाना चाहती है? चाइन फिर तभी शर्मा के वापस से कुल्हाड़ी ले लेती है और फिर निकल जाती है। इसके बाद हम अंदर देखते हैं जहाँ सभी उस बॉस के पास आए थे। ये लोग बस क्यून का इंतजार करते हैं कि कब वो उन्हें ऑर्डर देगा और उस पर हमला करेंगे। लेकिन तभी वो बॉस कारगलन अपना ऑरा छोड़ता है, जिससे इन सभी की गंध फट जाती है। पूरा डर का माहौल बन जाता है। क्यून कारगलन से पूछता है कि उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। कारगलन बोलता है, कुछ नहीं, वो तो हम 7 दिन तक गेट के बाहर नहीं निकल सकते ना, तो तब तक के लिए हमें टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए था, तो इसलिए तुम्हें अब यहाँ पे बुलाया है, और अब एक एक करके तुमको मार के मजे करेंगे। कि उनकी तो पूरी फट जाती है। बस मजे के लिए वो आगे जाके सबको बोलता है, चलो बेटे लोग, समय आ गया है, मारो इसे। वो तो कैसे ना करके हिम्मत करके आगे जाता है, लेकिन इनके बाकी की साथी की तो पूरी फटी की फटी होती है। कीहून उसे मारने जाता है, पर तभी कारगलन अपने पावर से एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे उसके सामने एक शील्ड बन जाती है और कीहून उससे टकरा के पीछे गिर जाता है। कारगलन फिर एक और स्पेल कास्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे वो कीहून को ऊपर नीचे पटकता है। कीहून अब फिर से नीचे गिरता है और तभी जिन्वू जाकर उसे बचा लेता है। कीहून की हालत इधर बहुत खराब होती है। जिन्वू बोलता है, ये डंजन हंटर्स गिल्ड का है ना, तो इसलिए मैं तो तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अब लगता है कि सब मरने वाले हैं, तो इसलिए शायद अब मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। वो कीवन को बोलता है कि तो बस मुझे एक बार परमिशन दे दे और फिर मैं इन सब मॉन्स्टर्स को उनकी औकात दिखाता हूँ। तभी एक और आकर उन्हें मारने जाता है और जिन्वू से बिना किसी दिक्कत के साइड करता है और कीहुन से बोलता है, तू बस एक बार हाँ बोल दे और बाकी मैं इन सबको देख लूंगा। कीहुन उसे बोलता है कि प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। कारगलन बोलता है, अच्छा तो लगता है इन सब कीड़ों के बीच एक बड़ा जानवर भी है। जिन्वू बोलता है, लगता है दिक्कत होने वाली है, मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए। वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम फिर बाहर जिनचुल को भी देखते हैं, जो आज जिन्वू को देखने आ गया है। माइनिंग टीम वाले पूछते हैं कि ऐसा क्या खास है उस बंदे में। जिनचुल बोलता है, वो तो कल तुम खुद न्यूज में ही देख लेना क्या हुआ है। वो फिर सामने जाता है और कुछ अजीब ही महसूस करता है। वो देखता है कि ये डंजन नॉर्मल नहीं है और जिस टीम को भेजा है वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए अब इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए फिर वो भी अंदर जाता है। अंदर हम चाइन को भी देखते हैं, जो इन सब मरे हुए ऑक्स को देखती है। वापस आते हैं जहाँ टीम भी जिन्वू को देख के शौक होती है, क्या बंदा है भाई ये। उसके साइड उस ऑक्स को मारना चालू कर देती है, लेकिन जो लो लेवल की शैडोस है वो इन सब ऑक्स का सामना नहीं कर पाती है। तो जिन्वू खुद भी जल्दी से इनकी आर्मी को डाउन करना शुरू कर देता है। इसी बीच इनका बॉस कारगलन थोड़ी उंगली करता है, तो जिन्वू उसका सीधा हाथ ही काटने जाता है, पर कारगलन एक स्पेल कास्ट करके शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। वो बोलता है, देख देख, तेरी आर्मी तो जल्दी खत्म होने वाली है, जैसे तेरा माना खत्म होगा वो भी चली जाएगी। वो फिर अपने एक स्पेल कास्ट करके उसकी और भी शैडोस को मार देता है। जिन्वू बोलता है, बहुत हो रहा है बे तेरा। वो अपने इन्वेंटरी से एक पोशन निकालता है, उसे पीता है, जिससे उसका सारा माना रिस्टोर हो जाता है। और ये तो भाई उनके मरे हुए ऑक्स को भी अपने आर्मी में ले लेता है। जिन्वू कहता है, अभी के लिए तो बस इन्हें लिया है, अब तो तेरी बारी भी आनी बाकी है, तू भी जल्दी अब मेरे आर्मी में ज्वाइन करेगा। ये सुन के कारगलन बोलता है, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है, और वो किसी का नाम लेता है। बट यहाँ भी सेम वही आई सेल्फ समानिस की आवाज कट हो जाती है। ये भी यही कहता है कि हम यहाँ पे क्यों आए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इनका बस एक ही मकसद है कि इंसानों को मारो। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ इग्रिस आयरन टैंक कारगिलन के कमांडर के साथ लड़ रहे हैं और उन्हें हरा भी रहे हैं।
ये बी टीम वाले ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इन्हें भी जिन्वो की मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, कारगलन एक स्पेल कास्ट करता है जिससे इनके शरीर से खून निकलता है। वो बोलता है कि बच्चे बीच में नहीं आए, अब यहाँ बड़े बात करेंगे। वो फिर जिन्वो के ऊपर भी स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन जिन्वो उसका इफेक्ट ही कैंसिल कर देता है। इसी वक्त चाहिन भी वहाँ आती है और ये सब देख के हैरान होती है, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो अपनी टीम के पास जाती है और इस सब बारे में पूछती है। ये कहते कि भाई हमें खुद नहीं पता, हम खुद यहाँ पे कंफ्यूज है। कारगलन फिर अपने कुछ स्पेल्स कंबाइन करके खुद का साइज बढ़ा लेता है। बेंच जो बहुत अजीब लग रहा है भाई, ये बोल के साइज बड़ा कर लेता है। खैर वो जिन्वो के साइड उसको कुचल के मार देता है और यहाँ तक जिन्वो का माना पॉइंट्स भी खत्म हो जाता है। कारगलन कहता है मैंने तुझे हल्के में क्या ले लिया, तू तो सर पर चढ़ रहा है। वो फिर अपने मुंह से एक फायरबॉल बनाकर जिन्वो पे हमला करता है। जिन्वो उससे बचता है और जल्दी उसके पास जाके उसके आँख पे हमला करता है। वो कहता है तूने मेरे लिए तो और आसान कर दिया, बड़े लोगों को टारगेट करना और भी आसान होता है मेरे लिए। इसी वक्त पे जिनचुल भी लाइव शो देखने आ जाता है। खैर जिन्वो अपने डैगर से उस पे हमला करता है, लेकिन इससे उससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। तो वो उसे पहले चेन से बांधता है और उस पर गिरा देता है। इधर चाहिन और जिनचुल मस्त मजे से लाइव शो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यह बंदा तो ऑलराउंडर है। जिन्वो कहता है बेटा तेरा खेल तो खत्म हो गया। कारगलन अब भी उठने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसके साथी आकर उसे मार देते हैं। मतलब ऑर्क्स जो अब जिन्वो के शैडो में है, जिन्वो कारगलन को भी अपने शैडो में ले लेता है और ये लोग तो बस देखते ही रहते हैं। जिन्वो कहता है कि उसके आर्मी में भी अलग अलग लेवल के शैडोस है, पर ये वाली अब तक की सबसे ताकतवर है। वो फिर उसका नाम डिसाइड करता है, लेकिन उसे उसका कारगलन वाला नाम नहीं पता रहता, तो वो अपने मन से ही टस्क रख देता है। तभी वह जिनचुल बोलता है अरे सर जरा इधर भी ध्यान दो। जिन्वो कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अपने इसमें खो गया था। जिनचुल फिर जिन्वो के साइड जाता है और बाकी सब टीम बी को बोलता है कि ये सब सीक्रेट रखे और ये बात बाहर न जाए। जाते वक्त फिर क्यों जिन्वो से कहता है कि मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन इस सब के लिए शुक्रिया मेरी टीम को बचाने के लिए। जिन्वो फिर उस लड़की को भी उसकी डायरी लौटा देता है और कहता है कहा था ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनचुल जिन्वो को लेके चला जाता है और इधर ये लड़की चाहिन से पूछती है मैडम आप ये कुल्हाड़ी लेके यहाँ पे क्या कर रही हो। चाहिन बोलती है अरे कुछ नहीं, क्या मैं अजीब लग रही थी। वो लड़की बोलती है किसे अजीब लगोगी। चाहिन शर्मा के बोलती है कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ योजिन ने जिन्वो से मिलने बुलाया होता है, तो वो लोग मिलते हैं। योजिन जिन्वो को अपने डैड की मीटिंग के बारे में सब बताता है और बोलता है कि उसे जिन्वो अपने गिल्ड में चाहिए। जिन्वो अपना जवाब देता है, लेकिन इससे पहले हम इसका जवाब जाने हम आते हैं हंटर्स गिल्ड पर, जहाँ चॉयजोंग को सब पता चल गया है और किहुन ने ये सब बताया है। चॉयजोंग फिर उसको खुद से कंपेयर करता है और किहुन से बोलता है तो बोल कौन ज्यादा ताकतवर है, जिन्वो या फिर मैं। किहुन बोलता है देखिए सर भले मुझे आपसे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप बस इतना बता दीजिए कि क्या आप अकेले ए रैंक के डंजन को क्लियर कर सकते हैं, उसमें भी जहाँ सभी मॉन्स्टर्स ऑक्स हो। चॉयजोंग की बोलती बंद हो जाती है और समझ जाता है कि वो जिन्वो के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। आखिर में किहुन भी चॉयजोंग से बोलता है कि सर वो बंदा कुछ भी हो जाए अपने गिल्ड में आना चाहिए। खैर इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ एक एक्टर संगमिन होता है। वो काफी फेमस होता है और अभी उसे हंटर के तौर पर रैंक मिलने वाली है, तो सभी रिपोर्टर्स उसके लिए आए होते हैं हंटर एसोसिएशन पे। तो फिर आप बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।